हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। न्यूज़ और अपडेट के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहली न्यूज़ है इथेरियम की। इथेरियम के बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर के अंत तक इथेरियम जो है वो 2000 का आंकड़ा छू सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो इथेरियम का प्राइस का जो बुल फ्लैग है वो BTC पेयर के अगेंस्ट में है। दैट मीन्स कि जो इथेरियम का जो ट्रांजैक्शन है BTC में, बिटकॉइन में, वो अच्छा कर सकता है, जिसकी वजह से सितंबर एंड तक इथेरियम का प्राइस $2000 तक पहुंच सकता है। गाइस, हम सब जानते हैं कि रिसेंटली इथेरियम का मर्ज आने वाला है। इथेरियम जो है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाने वाला है, जिसकी वजह से इथेरियम की बहुत हाइप बनी हुई है। तो अगली न्यूज़ है रशिया से। रशिया के जो PM है उन्होंने अपने सिटीजन्स को कहा है कि वो जो भी क्रिप्टो में जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो कुछ हद तक सेफ है फॉरेन ट्रेड के लिए। बट उन्होंने ये भी कहा है कि मोस्टली कोशिश की जाए कि जो पेमेंट है वो रूबल में किया जाए, जिससे रशियन करेंसी रूबल स्ट्रांग बन सके। नो डाउट कि उनके द्वारा कहा गया है कि आप लोग डिजिटल एसेट्स को ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश की जानी चाहिए कि ट्रांजैक्शन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा रूबल में हो ताकि रशियन करेंसी मजबूत बन सके। तो अगली न्यूज़ है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की एक सिटी है बुसान। उसने अनाउंस किया है कि वो FTX एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करेंगे वहाँ के लोकल जो एक्सचेंजेस हैं उनको बिल्ड करने के लिए, जिससे वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो सके। तो अगली न्यूज़ है US से। US का एक स्टेट है कोलंबिया। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अटॉर्नी जनरल ने माइकल सेलर और उनकी जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर टैक्स एवेशन का केस फाइल किया है। उनके अकॉर्डिंगली माइकल सेलर को $25 मिलियन का जो टैक्स है वो पे करना है, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी यानी उनकी कंपनी की बात करी जाए तो उनकी कंपनी को $75 मिलियन, $75 मिलियन का टैक्स पे करना है। तो इन शॉर्ट माइकल सेलर और माइक्रो स्ट्रेटेजी दोनों पर करीब $100 मिलियन का टैक्स लगाया गया था, जो उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है, जिस वजह से उनके ऊपर केस फाइल किया गया है। तो अगली न्यूज़ है हार्डवेयर वॉलेट ट्रेजर। उसने इनेबल कर दी है अपनी सर्विसेज क्रिप्टो को खरीदने के लिए विद मून पे के साथ में, जिसके लिए उन्होंने इसकी इंटीग्रेशंस मून पे और सतोशी लैब के साथ की है। तो अब डायरेक्टली अब इनके हार्डवेयर वॉलेट से ही लोग जो है, यूज़र्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। तो अगली न्यूज़ है साउथ कोरिया की पुलिस ने, साउथ कोरियन अथॉरिटी ने 16 लोगों को अरेस्ट किया है और उनकी गिरफ्तारी की वजह जो बताई है वो इन 16 बंदों का जो कनेक्शन था वो $2 बिलियन का जो क्रिप्टो फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन था उसमें पाया गया है। इन शॉर्ट साउथ कोरियन अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो $2 बिलियन की जो भारी भरकम रकम है, पैसा है, वो क्रिप्टो फॉरेक्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकते हैं, जिसमें ये पैसा दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांजैक्शन किया गया है क्रिप्टो एक्सचेंज के द्वारा। पकड़े गए 16 बंदों में से 2 लोगों को डायरेक्टली इस इनलीगल ट्रांजैक्शन में लिप्त पाया गया है। उसके साथ ही साथ ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर थोड़ा फाइन लगाया गया है क्योंकि वो इनडायरेक्टली इस ट्रांजैक्शन में लिप्त पाए गए हैं। और बाकी के जो 7 बंदे थे उन लोगों के खिलाफ चार्ज बनाकर उनके खिलाफ स्टडी करी जा रही है, केस फाइल किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि वो किस लेवल तक इसमें इन्वॉल्व थे, इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थे। तो अगली न्यूज़ है US से। US के कांग्रेसमैन जो हैं वो रिव्यू करने जा रहे हैं Binance.US के सारे डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें ये देखने की कोशिश की जाएगी कि जो Binance.US है उसके द्वारा उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो ग्राहक हैं, उनकी जो मनी और उनकी जो सेफ्टी पर्पस और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको पूरी तरह से फुलफ़िल किया गया है, उसका पूरा ध्यान रखा गया है या नहीं। और इसी के रिगार्डिंग Binance.US से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं US कांग्रेसमैन्स के थ्रू, ताकि इस चीज़ का पूरी तरह से रिव्यू हो सके, अच्छी तरह से रिव्यू हो सके। तो अगली न्यूज़ है बिटकॉइन की। बिटकॉइन ने 20,000 का लेवल होल्ड करके रखा हुआ है, बट जो एनालिसिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट का जो रूम है, जो वो थोड़ा और नीचे की ओर सरक सकता है, वो गैप थोड़ा सा और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन नीचे की ओर सरक सकता है। उनके अनुसार जो बिटकॉइन अगर नीचे आया तो बिटकॉइन हमें 18 से 19,000 के बीच देखने को मिल सकता है। तो गाइज़, ये थी आज की न्यूज़ और अपडेट का ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर शेयर करें। तो गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।